हमने नहीं किया भगनियों, हमसे राम लला ने करवा लिया। हम निमित्त मात्र, जब हम निमित्त मात्र हैं किसी बड़े श्रेष्ठ कार्य के भी, तो उसमें मेरा प्रताप नहीं, हाँ मेरा समर्पण है। मुझे उसका मान है कि मेरे संकल्प में मेरे मन ने कोई विकल्प खड़ा नहीं किया और ईश्वर ने मुझे अपने हाथ का उपकरण बना लिया। और ये तो मानना पड़ेगा ना दुर्गाओं, हम ईश्वर को चुन ले ये सामान्य बात नहीं है, पर ईश्वर हमारा चुनाव किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए कर ले, ये हमारा सौभाग्य है। इस आनंद का कोई पारावार नहीं है और इस आनंद को शब्दों से व्यक्त किया नहीं जा सकता। आप यहाँ शक्ति संगम हो रहा है, आप शक्ति स्वरूपा हो देवियों, अपनी बेटियों को, अपनी पुत्रियों को, अपनी भगनियों को, अपने घर परिवार को, पुत्रों को, पतियों को, पिताओं को, एक अगर स्त्री चाह ले तो सबकी चित्त चेतना में शुभता का निर्माण कर सकती है, उसके पास सामर्थ्य है। कल मैं कथा कर रही थी, भागवत जी की कथा, तो उसमें एक प्रसंग आया। लोग कहते हैं कि भाई ये जो दैत्य होते हैं ना, ये दैत्यों के घर में पैदा होते हैं और देवता देवताओं के घर में पैदा होते हैं। लेकिन हमने तो ये भी देखा कि विशर्वा ऋषि के घर में कैकसी ने रावण को जन्म दे दिया और हिरण्यकश्यप के घर में कयाधु ने भक्तराज प्रहलाद को जन्म दे दिया। अगर आप राक्षसों के घर में भी है ना और आपका सत्संकल्प पवित्र है, तो उस घर में भी देवत्व उतर आएगा, इसकी गारंटी है। और ये गारंटी हमारे धर्म शास्त्र देते हैं। इसीलिए तुम समझ रही हो, मानवता की टकसाल देवताओं को देवत्व देने वाली। और छोड़ दीजिए बाकी बातें। मुझे लोग पूछ रहे थे यहाँ स्त्रियों का क्या रोल है, कुंभ में माताओं का क्या। अरे हमने कहा ये जो इतने बड़े बड़े महापुरुष बैठे हैं, आचार्य महामंडलेश्वर श्री महंत, बड़े बड़े संप्रदायों के बड़े बड़े आचार्य, ये भी तो किसी माँ की कोख से ही जन्मे है ना, जो शीलों को, जो पीरों को, जो संतों को जन्म देती है। मुझे लोग पूछते हैं दीदी माँ, स्त्रियों ने ग्रंथ क्यों नहीं रचे, सारे ग्रंथ पुरुषों ने ही क्यों रचे। हमने कहा ग्रंथों को रचने वाले पुरुष को रच देती है स्त्री, वो रचना जानती है, उसे रचना आता है। और इस धरती पर अगर श्री राम को भी राम बन कराना होगा तो पहले किसी कौशल्या माँ की कोख का आश्रय लेना होगा। अगर कोई हनुमंत लाल चाहिए तो पहले अंजलि की आवश्यकता है, उसी के माध्यम से। तो मेरा आश्रित तो हो नहीं सकती, क्योंकि तुम तो जगदीश्वर की आश्रय दायिनी हो। इसलिए अपने गौरव को पहचानो, अपने स्वाभिमान में स्थापित हो। अगर विचलित हुई तो पतन निश्चित है। विचलन का अधिकार मेरे चित्त, मेरे मन को कभी हो नहीं सकता।